वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज का हम जो सेशन लेकर आए हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी टॉपिक है आपके एनएमएमएस एग्जाम्स के लिए। टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम, वेन आरेख भी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। देखिए इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे, इतना हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे समझते हैं, तो मैंने अभी इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, लेकिन मेरा ये है कहना है कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में आना चाहिए। तो देखिए वेन डायग्राम आपके लिए नया टॉपिक है, लेकिन इसको मैं आपको समझाती हूँ। वेन डायग्राम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको ऐसे 1 2 3 4 एक फिगर और दिया रहेगा, ऐसे 4 आकृति या सर्कल्स दिए रहते हैं, ऑप्शंस दिए रहते हैं, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये बताना होता है कि जो क्वेश्चन में जो कहा गया है उसको आप सही तरीके से किस आरेख से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा, जो दिए रहते हैं, ये ऑप्शंस जो दिए रहते हैं, इन ऑप्शंस को आपको देखना है और इसको देखकर ये जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं इन क्वेश्चंस को समझकर आपको बताना है कि जो क्वेश्चन है इनमें से किस आरेख को सही तरीके से दर्शाते हैं, या हम इन आरेख को इन दिए हुए क्वेश्चन को अच्छे से दर्शाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, आम सेब फल, मैंगो एप्पल फ्रूट्स। अब आप बताइए मैंगो और एप्पल क्या है, फ्रूट्स ही है। ठीक है, तो देखिए तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ हमने बनाया फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर आपने क्या बनाया, मैंगो और एप्पल। तो ये तो गलत है क्योंकि मैंगो और एप्पल फ्रूट्स तो है, लेकिन सेब आम नहीं है और आम सेब नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पर, तो हम इसका कैसे आरेख बनाएंगे। देखिए मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आम सेब और फ्रूट्स तीनों का अलग अलग दर्शार है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखिए मैं इसको रफ कर देती हूँ ताकि मुझे समझाने के लिए स्पेस मिले। देखिए सेब आम और फल, सेब भी फल है और आम भी फल है, एप्पल भी फ्रूट है और मैंगो भी फ्रूट है, इतना तो हम सब समझते हैं। तो इसका आरेख कैसे बनेगा, आप बनाएंगे पहले फ्रूट्स, इसके अंदर बनाएंगे आम और सेब, क्योंकि फ्रूट्स तो बहुत होते हैं, केला, जाम, जामुन, नाशपाती, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, पर ये सारे फ्रूट्स हैं इसके अंदर, इन सारे फ्रूट्स में आम और सेब भी है, तो हमारा करेक्ट आरेख ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो आरेख है ये दिए हुए क्वेश्चन को सही तरीके से दर्शाता है। ये क्वेश्चन है, आप देखिए कॉफी, चाय, पेय पदार्थ। पेय पदार्थ को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिवरेजेस। बिवरेजेस वो चीजें होती है जिसको हम पीते हैं, जैसे लाइम वाटर, नींबू की शिकंजी हम पीते हैं, पन्ना पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ये सारे पेय पदार्थ में आते, टी, कॉफी, ये सब पेय पदार्थ में आते हैं। तो देखिए ये जो ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी आपको क्या बता रहा है यहाँ पर कि एक चाय है, एक कॉफी है और एक बिवरेजेस है। तो नहीं, हमको पता है कि चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक सारे बिवरेजेस ही होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो क्योंकि ये कह रहा है कुछ पार्ट, इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सही देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए ये जो है ये सही तरीके से दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, कैसे हम बता सकते हैं, पहले आप बना दीजिए पूरा एक बिवरेजेस में चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, नींबू की शिकंजी, पन्ना वना सब आ जाएगा। अब यहाँ पर आएगा आपका कॉफी और चाय। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखिए तोते, पक्षी और चूहे, पैरट्स, बर्ड और माइस। इसमें हम अच्छे तरीके से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं कि पैरट अगर ये है, बर्ड ये है, तो चूहा ये है। तो नहीं, क्यों, क्योंकि जो पैरट होता है वो बर्ड ही है, बर्ड है। बर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से एक बर्ड का नाम होता है तोता। ठीक है, पैरट। तो ये किस आरेख से सही तरीके से दर्शाएगा, तो ये आपका ये आरेख भी नहीं होगा, तो हमारा ये वाला आरेख होगा। इसे मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि कैसे। देखिए चिड़िया तो बहुत सारी, पक्षी तो बहुत सारे पक्षी होते हैं, उन बहुत सारे पक्षी, तोता, मैना, बगुला, हंस, ये सब आपके पक्षी हैं। ये बहुत सारे पक्षी में एक पक्षी होता है आपका तोता। और यहाँ पे लिखा है चूहा, चूहा तो पक्षी नहीं है, इसलिए चूहा अलग से बनेगा। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा,
है ना। सेकेंड, मिनट, घंटा, सेकेंड्स, मिनट और आवर। हम सब जानते हैं कि जो आवर होता है, घंटा होता है, वो मिनट्स में डिवाइडेड है, और जो मिनट्स है वो किस में डिवाइडेड है, सेकेंड्स। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड्स मिलके मिनट बनते हैं, मिनट बनके घंटा बनते हैं, ठीक है, घंटे बनते हैं। तो इसके लिए सही आरेख कैसे होगा आपका, सही आरेख ये हो जाएगा। देखिए, ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे मैं आपको समझा देती हूँ, थोड़ा सा रफ कर देते हैं स्पेस को, यहाँ पे जगह हो जाएगी। देखिए, ये हो गए सेकेंड्स, बहुत सारे सेकेंड्स मिलके बनते हैं मिनट्स, और बहुत सारे मिनट्स मिलके बनते हैं आवर। 60 सेकेंड्स मिलके मिल गए मिनट्स, और 60 मिनट्स बनके मिलकर बन गए आवर। तो ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ देखिए, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यक्ति। अब जो व्यक्ति होते हैं वही तो इंजीनियर डॉक्टर होंगे, ओके, पशु पक्षी तो होंगे नहीं। तो क्या हुआ, इंजीनियर भी व्यक्ति है और डॉक्टर भी व्यक्ति है, लेकिन इंजीनियर अलग है और डॉक्टर अलग है ना। तो डॉक्टर क्या है, व्यक्ति है, इंजीनियर भी व्यक्ति है, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर अलग अलग होते हैं। तो देखिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, ये इसको हम रब कर देते हैं यहाँ पर, ताकि मुझे समझाने के लिए स्पेस मिल जाए, है ना। तो देखिए, व्यक्ति तो सभी है, डॉक्टर भी व्यक्ति है, इंजीनियर भी व्यक्ति है। तो ये जो बाहर वाला सर्कल हो गया आपका, ये व्यक्ति हो गया। अब कुछ व्यक्ति आपके डॉक्टर हैं और कुछ व्यक्ति इंजीनियर हैं, ओके। ये आपके हो गए डॉक्टर और ये आपके हो गए इंजीनियर, ऐसे आप समझेंगे, ओके। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए, रंग, कपड़ा, व्यापारी, कलर, क्लॉथ, बिजनेसमैन। ये तो एकदम साफ आपको समझ में आ रहा है कि ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आप देखिए, कलर, क्लॉथ और बिजनेसमैन तीनों अलग अलग सेट्स हैं। कपड़ा बिल्कुल अलग सेट है, क्लॉथ बिल्कुल अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो ये जो वेन आरेख है, ये दर्शाएगा आपका कलर हो गया, ये हो गया आपका कपड़ा हो गया, और ये हो गया आपका बिजनेसमैन। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग ऑप्शन होगा। अब देखते हैं, लड़का लड़की एक गांव के निवासी, बॉय गर्ल लिव्स इन सेम विलेज, है ना। अब देखिए, ये तो नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि सेम विलेज, ठीक है, गर्ल भी एक इसी विलेज में रहती है और बॉय भी इसी विलेज में रहता है, दोनों एक ही गांव से आते हैं। तो एक ही गांव से आते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर बॉय है और गर्ल है और विलेज, तो इसमें आपको कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर एक रिलेशन है। तीनों सेट्स में एक रिलेशन है। वो क्या है कि बॉय और गर्ल एक ही विलेज से आते हैं, दे आर बिलोंग्स टू सेम विलेज। तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग आंसर, ये भी हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनाएंगे हम, इसे हम ऐसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, लिव्स इन सेम विलेज। तो पहले एक विलेज बना लीजिए, इस विलेज में बॉय है और इस विलेज में गर्ल है। तो ये आपका हो गया बॉय, ये हो गया आपका गर्ल और ये आपका हो गया विलेज। इस तरह से आपका सही ऑप्शन आएगा। सेब, संतरा, आम, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। अब आप देखिए, सेब और संतरा, आम तीनों बिल्कुल अलग अलग फ्रूट्स हैं, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, एक रिलेशन है कि तीनों खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिट्रस फ्रूट्स नहीं दिया है, खट्टे फल नहीं दिया है, इसलिए हम इसको किसके अंतर्गत लेंगे कि तीनों अलग अलग फ्रूट्स हैं। तो देखिए, तीनों अलग अलग हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, ये ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे आपका एक हो गया एप्पल, एक हो गया मैंगो और एक हो गया आपका ऑरेंज। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं, हॉस्पिटल, वार्ड, बिस्तर। अब देखिए, अस्पताल जो होता है उसके अंदर वार्ड होता है। हम जाते हैं अस्पताल तो हम लोग पूछते हैं कि हम जिससे मिलने आए हैं, हमारा जो मरीज है जिससे मिलने आया है वो कौन से वार्ड में है, तो हमको वार्ड नंबर 2, 3, 4 बताते हैं। फिर हम उसका बिस्तर पूछते हैं, एक वार्ड में कई बिस्तर होते हैं, फिर हम बिस्तर पूछते हैं कि इस वार्ड में कौन से बिस्तर पर है। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, तो वार्ड, बिस्तर, अस्पताल तीनों अलग अलग सेट्स नहीं है, तीनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। क्या रिलेशन है
कि अस्पताल के अंदर वार्ड होते हैं और वार्ड के अंदर बिस्तर होते हैं। अस्पताल है, वार्ड मतलब एक कमरा है, उस कमरे में बहुत सारे पलंग लगे हुए हैं, बिस्तर लगे हुए हैं जिसमें पेशेंट्स रहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए आएगा। ए को मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको बड़ा करके। तो आपका बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कैसे बनेगा? ये आपका हो गया अस्पताल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर होता है आपका वार्ड, ये हो गया आपका वार्ड, और वार्ड के अंदर क्या होते हैं? पलंग होते हैं, बिस्तर होते हैं, ये आपका हो गया बिस्तर। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे, अब तो बच्चे खुद ही बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो बच्चे खुद ही बना लेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। हाँ, नया टॉपिक है आपके लिए, नया नया सीख रहे हैं, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। आगे चल के आपको वैन पढ़ना ही पड़ेगा मैथ्स में, है ना। देखिए क्या दिया है? राज्य, देश और शहर। राज्य हो गया स्टेट, देश हो गया कंट्री, शहर हो गया सिटी, है ना। अब देखिए जो देश होता है वो बहुत सारे राज्य से मिलकर बनता है, और राज्य कैसे बनते हैं? बहुत सारे शहर से मिलकर बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे गांव या बहुत सारे शहर मिलके राज्य बनाते हैं, और बहुत सारे राज्य मिलके एक देश का निर्माण करते हैं, बनते हैं। हाँ, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। देश बहुत बड़ा है, राज्य उसका एक हिस्सा है, और इतने बड़े राज्य का गांव या शहर एक छोटा सा हिस्सा है। तो इसके लिए हमारा क्या ऑप्शन आएगा? ये ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, और ये ऑप्शन गलत होगा। देखिए जो बाहर वाला, इसको मैं ठीक से मिटा के आपको ठीक से समझा देती हूँ। ये देखिए, ये जो बड़ा होगा ये होगा आपका कंट्री। कंट्री के अंदर आपको बहुत सारे स्टेट्स मिलेंगे, तो इसमें ये हो गया आपका स्टेट, ये हो गया आपका सेकंड वाला स्टेट, और स्टेट के अंदर आपको क्या मिलेगा? सिटी मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखिए सेम ही आएगा। ओके, अब देखिए ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? शिक्षक, स्नातक, खिलाड़ी, टीचर, ग्रेजुएट, स्पोर्ट्समैन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। अगर हमने ये डायग्राम देखा तो आप बोलेंगे चलिए टीचर्स तो अलग होते हैं, ग्रेजुएट्स अलग होते हैं, और स्पोर्ट्समैन अलग होते हैं। तो आप अपने स्कूल में देखिए, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो आपको स्पोर्ट्स खिलाते हैं, पीटीआई टीचर्स होते हैं, क्या वो टीचर होते हैं? हाँ, वो भी टीचर होते हैं। तो क्या वो पढ़े लिखे तो होते हैं ना, ग्रेजुएट तो होते ही, तभी वो उनके स्कूल्स में जॉब लगती है। तो क्या हुआ? जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो टीचर्स होते हैं, और जो टीचर्स होते हैं वो ग्रेजुएट्स होते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे ग्रेजुएट्स टीचर हो। क्या आपको मैथ साइंस पढ़ाने वाले सारे टीचर्स क्या स्पोर्ट्स पर्सन है? नहीं, वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। क्या सारे ग्रेजुएट्स टीचर्स है? नहीं, कई हाउसवाइफ्स है, कोई व्यक्ति है जो अलग अलग काम करते हैं। जरूरी नहीं कि सारे टीचर्स, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लॉयर है ना। तो सारे ग्रेजुएट्स है, लेकिन वो टीचर्स तो नहीं है। तो इसमें कैसे आपका डायग्राम बनेगा? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ टीचर्स ग्रेजुएट्स हैं, और कुछ ग्रेजुएट्स स्पोर्ट्समैन हैं, और कुछ स्पोर्ट्समैन टीचर भी है। सारे स्पोर्ट्समैन टीचर्स नहीं होते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं। टीचर्स आपको दिखाई देते हैं स्कूल्स में, जो स्पोर्ट्स टीचर्स होते हैं स्कूल में, और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो टीचर्स नहीं होते हैं। ये सब आप समझ सकते हैं, है ना। और टीचर्स भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, और ग्रेजुएट्स भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन भी तो कुछ ना कुछ पढ़े हुए होते हैं। तो उसमें से बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ग्रेजुएट भी होते हैं, और बहुत सारे ग्रेजुएट्स क्या होते हैं? टीचर्स भी होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे ग्रेजुएट्स टीचर्स हों। ठीक है, अलग अलग ग्रेजुएशंस भी होते हैं। कोई इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, किसी ने मेडिकल में ग्रेजुएशन किया है, किसी ने फार्मेसी में ग्रेजुएशन किया है, किसी ने अलग अलग सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। तो इसका मतलब क्या है? ये देखिए सब में डबल डबल एरो आपका बनाई दिख रहा है। यहाँ पे भी डबल एरो, यहाँ भी डबल एरो, यहाँ भी डबल एरो। तो ये सब क्या इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए ये टीचर्स हमने बनाया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टीचर हुआ। फिर हम यहाँ पर आपका बनाते हैं ग्रेजुएट्स।
अब यहां पर हम बना देते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, ये आपका स्पोर्ट्स पर्सन हुआ, स्पोर्ट्समैन। तो इस आरेख में से आप देखिए अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो टीचर्स हैं, ये देखिए टीचर्स का है सर्कल, ये जो टीचर्स है इसको समझिए, इस टीचर्स में से कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है और कुछ टीचर्स ग्रेजुएट हैं, ठीक है। अब देखिए स्पोर्ट्स पर्सन का ये वाला सर्कल है, स्पोर्ट्स पर्सन का ये वाला सर्कल है। इस स्पोर्ट्स पर्सन के सर्कल को देखिए, कुछ स्पोर्ट्समैन आपके ये वाले सर्कल में टीचर्स के अंदर भी आ रहा है और कुछ स्पोर्ट्समैन ग्रेजुएट हैं, ये वाला सी, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ। तो कुछ स्पोर्ट्समैन टीचर्स है, देखो टीचर्स वाले सर्कल के अंदर आ रहे हैं, और कुछ स्पोर्ट्समैन ग्रेजुएट है, देखिए ये ग्रेजुएट स्पोर्ट्समैन का ये जो सर्कल है ग्रेजुएट को भी कवर कर रहा है। ठीक इसी तरीके से कुछ जो ग्रेजुएट्स हैं वो टीचर्स का है, देखिए टीचर्स के सर्कल है ये, तो ये देखिए कुछ ग्रेजुएट्स तो टीचर्स का ये सर्कल को कवर कर रहे हैं और कुछ ग्रेजुएट्स क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन है। ओके, तो आपका ये वाला पार्ट भी कवर कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो एक बीच का जो पार्ट है, ये जो एक बीच का पार्ट है, इसको तीनों सर्कल में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बीच के जो लोग हैं, इसको ये जो बीच के लोग हैं, ये देखिए, ये जो यहाँ पे जो लोग आएंगे वो टीचर्स भी होंगे, वो ग्रेजुएट्स भी होंगे, वो स्पोर्ट्स पर्सन भी होंगे। जैसे आप अपने स्कूल्स में देखते हैं कि आपका एक स्पोर्ट्स टीचर स्कूल में होता है, तो आप उसको वो प्लेयर भी होते हैं, वो टीचर्स भी होते हैं, और वो कुछ ना कुछ पढ़े उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, तब वो आप स्कूल में उनको जॉब मिलता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स पर्सन, टीचर्स और ग्रेजुएट्स, तो ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। एक व्यक्ति टीचर भी हो सकता है, वो ग्रेजुएट भी हो सकता है और स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है। तो ये बीच वाला सर्कल ये सबको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये देखिए, और ये वाला, ये स्पोर्ट्स पर्सन का आया, स्पोर्ट्स पर्सन ये टीचर्स के कवर कर लिया, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन टीचर्स होते हैं, और कुछ स्पोर्ट्स पर्सन ग्रेजुएट होते हैं, कुछ टीचर्स ये देखो ग्रेजुएट होते हैं, और ये कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। तो ये जो कॉमन बीच का जो सेंटर है, यहाँ पर सब आएंगे, ठीक है। टीचर्स, ग्रेजुएट्स और स्पोर्ट्स पर्सन आएंगे। तो इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाथी, मांसाहारी, चीता, एकदम आसान है। हाथी तो क्या हाथी मांसाहारी जानवर है? नहीं है। चीता मांसाहारी है? हाँ है। तो इंग्लिश में क्या हो गया? हाथी हो गया एलिफेंट, मांसाहारी को हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल, और चीता हो गया आपका लेपर्ड। तो लेपर्ड तो मांसाहारी है, ठीक है, लेकिन क्या चीता अकेला मांसाहारी जानवर है? नहीं, बहुत सारे जानवर हैं जो मांसाहारी हैं। चीता, बाघ, है ना, क्रोकोडाइल, सब आपके क्या है? मांसाहारी जानवर है। तो मांसाहारी जानवर तो बहुत सारे हैं आपके पास। और देखिए अब हम इसमें क्या बताना चाहते हैं। हाथी क्या है? हर्बीवोरस एनिमल्स है, शाकाहारी जानवर है। तो इसका वेन डायग्राम सिंपल है, कैसे बनेगा? ये बन गया आपका मांसाहारी जानवर। मांसाहारी जानवर बहुत सारे होते हैं। इन बहुत सारे मांसाहारी जानवरों में से एक जानवर होता है चीता, तो इसको हमने बना दिया आपका चीता। तो बाहर वाला हो गया आपका मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी, और अंदर वाला हो गया आपका चीता। ओके, ये, और जो ये अलग से बना ये आपका हो गया हाथी, और ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो इस तरीके से बनेगा। मांसाहारी बहुत सारे जानवर होते हैं, उनमें से एक होता है चीता, और हाथी हो गया अलग, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में बस हम इतना ही कर रहे हैं। आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हौच पौच है क्योंकि मैंने एक ही क्लास में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा, क्योंकि पहली बार है और मुझे ऐसा लगता है कि इतना इंग्लिश और इतना हिंदी सब बच्चे समझते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से या तो मैं इंग्लिश में लिखूंगी या फिर हिंदी में, कोई एक लैंग्वेज में लिखने से हमारे पास स्पेस का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप जुड़े रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। इजी टॉपिक है, एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।